हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल BNG स्टडी चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, साल 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार तो साल 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो वो मिला है दया प्रकाश सिंह को। वो मिला है हमारा दया प्रकाश सिंह को क्या मिला है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, हिंदी भाषा का मिला है। एक मिला है इंग्लिश भाषा का, तो अंग्रेजी भाषा का आपको नोट करना है नमिता गोखले। अंग्रेजी भाषा का आप लोगों को नोट करना है नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो नमिता गोखले को मिला है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, और हिंदी का दिया गया दया प्रकाश सिंह को। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम उजाला योजना का संबंध किस चीज से है। ग्राम उजाला योजना का संबंध किस चीज से है। तो इसमें है ये 10 रुपए का। तो ये 10 रुपए में LED बल्ब 10 रुपए में LED बल्ब ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। ठीक है, तो ग्राम उजाला योजना का संबंध किसे दोस्तों आप लोगों को नोट करना है। ग्राम उजाला योजना का संबंध है 10 रुपए में LED बल्ब जो होते हैं उसको ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ये हमारा मेरठ में है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय पड़ता है मेरठ में। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को नोट करने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिडे कप का संबंध किस खेल से है। फिडे कप का संबंध किस खेल से है। फिडे कप दोस्तों फिडे कप का संबंध किस खेल से है। तो फिडे कप का संबंध हो जाएगा हमारा शतरंज से हो जाएगा फिडे कप का संबंध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है। देखो एक होता है दोस्तों एक होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे अजित डोभाल जी हैं, पौड़ी के रहने वाले अजित डोभाल जी हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और अभी डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंटमेंट हो गए हैं, तो उनका नाम आप लोगों को नोट करना है डिप्टी सुरक्षा सलाहकार है हमारा विक्रम मिश्री। क्या नाम है दोस्तों, विक्रम मिश्री डिप्टी सुरक्षा सलाहकार है हमारे विक्रम मिश्री। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को याद रखना है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। आप लोगों को इसकी डेट याद रखनी है 25 दिसंबर। आप लोगों को याद रखना है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसजेंडरों को पुलिस भर्ती में 1% आरक्षण देने वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो वो राज्य हमारा कर्नाटक हो जाएगा। चलिए इसे नोट करते हैं। ट्रांसजेंडरों को हमारा 7वां क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडरों को पुलिस भर्ती में 1% आरक्षण देने वाला भारत का राज्य देने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो वो है कर्नाटक।
कर्नाटक ट्रांसजेंडर को पुलिस भर्ती में एक प्रसारक देने वाला राज्य बन गया है। तो कर्नाटक, आप लोग इस चीज को भी नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आंचल ठाकुर किस खेल से संबंधित है। अगला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, आंचल ठाकुर। आंचल ठाकुर किस खेल से संबंधित है। तो आंचल ठाकुर संबंधित हमारे स्कीइंग खेल से संबंधित है। स्कीइंग आप लोगों ने सुना होगा, ये उत्तराखंड में स्कीइंग खेल ओली चमोली में खेले जाते हैं। तो ये स्कीइंग खेल आंचल ठाकुर किस खेल से संबंधित है। तो स्कीइंग खेल खेलते हैं आंचल ठाकुर। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है हमारा 18 दिसंबर को। हमारा 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। आप लोग 9 क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहे, इनको आप लोगों को याद भी करते रहना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले इसे रफ कर देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ। तो आप लोग नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2021 ये कहाँ हुआ। ये हुआ हमारा इटली रोम में। ये हमारा G20 शिखर सम्मेलन 2021 हुआ। इटली का शहर रोम में शुरू हुआ। ऐसे ही 2022 का आप लोगों को नोट करना है। 2022 का G20 शिखर सम्मेलन 2022, G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये हमारा होगा बाली। ये हमारा होगा बाली, और बाली पड़ता है हमारा इंडोनेशिया की अभी हाल ही में राजधानी क्या बनी है। आप दोस्तों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है, इंडोनेशिया की अभी हाल ही में राजधानी कौन बनी है, कौन सी राजधानी है। आप लोगों को बताना है इंडोनेशिया की अभी हाल ही में राजधानी क्या है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें G20 शिखर सम्मेलन हमारा 2021 आप लोगों ने इटली रोम नोट कर लिया। 22 का बाली इंडोनेशिया। 2023 का कहाँ होगा। 2023 का हमारा भारत में होगा। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये हमारा होगा इंडिया में। ये हमारा इंडिया में होगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड के लिहाजे से उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो विपिन सांघवी उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो विपिन सांघवी बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों। विपिन सांघवी उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, विपिन सांघवी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बन गया है। कौन सा। भारत का पहला राज्य बन गया हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री विश्वनाथ जगदी शिला डोली यात्रा किस जिले से प्रारंभ होती है। तो डोली का नाम लिख दो आप। 13वां क्वेश्चन है हमारा श्री विश्वनाथ जगदीशिला यात्रा डोली यात्रा ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है। श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली ये हरिद्वार से शुरू होती है दोस्तों। उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होती है। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये डोली यात्रा शुरू होती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल किस राज्य ने घोषित किया है। तो भारत का पहला प्रमाणित जैविक जो फल है वो अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है, और उस फल का नाम है दोस्तों कीवी फल।
चलिए इसे नोट कर लेते हैं। भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल, प्रमाणिक जैविक फल, भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल। आप लोग ये लॉन्च हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया और फल का नाम है कीवी। कौन सी फल है? कीवी। तो कीवी फल को अभी हाल ही में लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा 15वां क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है हमारा वो आप लोग नोट करिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर मोस्टली बच्चों को पता होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया 26 नवंबर। आप लोगों को याद होगा 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा क्या हुआ था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर दिया गया बच्चों? दोस्तों से लागू कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। आज करंट अफेयर का जो है पहला क्लास था और हमने जो 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज यहाँ से सीखे। आप इसे अच्छे से नोट करें, पढ़ते रहें और जो आज नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर बता दें, क्योंकि जब जब हमारी नई वीडियो आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।